तो आपको बताते चले कि आज लॉकडाउन का 8वां दिन है और लगातार लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एसेंशियल सर्विसेज को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि जो लिमिटेड टाइम है, अगर ज़िला सांबा की बात करें एसेंशियल सर्विसेज के लिए, सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक, यानी अगर इन 3 घंटों की बात करें तो लोग जो हैं वो मार्केट में इकट्ठा होते हैं साधो सामान लेने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते लोग, और जो गैदरिंग है वो लगातार बढ़ जाती है। इसको लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि सांबा जिला में टाइमिंग को लेकर जो है वो प्रशासन को कोई संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो लॉकडाउन का फ़ायदा वो दुकानदार उठा रहे हैं सब्जियां महंगी बेचकर, इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि कईयों का बजट होता है, कई लोग सब्जियां जो है वो इकट्ठी ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी अगर बात करें तो काफ़ी दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। लगातार रेट्स जो है वो सब्जियों के, फलों के आसमान छू रहे हैं। क्या कुछ और प्रॉब्लम्स इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान लोगों को आ रही हैं, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सरपंच रीना चौधरी जी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं, क्या क्या दिक्कत इनको फेस करनी पड़ रही है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन का पालन तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन का कुछ लोग जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो यही बात करूँगा कि लॉकडाउन का 8वां दिन है और सब लोगों को पालन भी करना चाहिए, लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं, दुकानदार जो सब्जियां फल बेचते हैं, वो डबल रेट्स पर जो है वो सब्जियां फल बेच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितनी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करनी पड़ रही है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान? अगर प्रशासन की बात करें तो वो तो आपके साथ बराबर इस टाइम जो आपको हिदायतें दे रहा है आप वो बरत भी रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जो प्रशासन की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिल रही है, हम और हमारे लोग पूरी तरह उसका निर्वहन कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमें कई तरह की जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की या एसेंशियल सर्विसेज की, चाहे वो सब्जियों को लेके हो, तो उनके रेट्स आज की डेट में आसमान छू रहे हैं। जो 30-40 रुपये बिकने वाली एक सब्जी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मटर की, आज की डेट में 80 रुपये किलो मिल रहा है। टमाटर जो 25-30 रुपये किलो मिलता था वो 50 रुपये किलो मिल रहा है। इस तरह सारी सब्जियों के रेट डबल हो गए हैं। अब इसका एग्जैक्ट रीजन या तो ये जमाखोरी है या तो यहाँ कहीं ना कहीं सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो देखें कि ये लूप होल कहाँ रह रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जिसका कि भुगतान आम जनता कर रही है। उसके अलावा किराना की बात करें तो वहाँ भी दुकानों पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म है और ये बोला जाता है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। एक तरफ तो हमें न्यूज़ में रेगुलर यही दिखाया जा रहा है कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं उसकी सप्लाई प्रॉपरली दी जा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड दुकानों में वो नहीं दिख रहा और सप्लाई नहीं हो रही है। अब मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको प्रॉपरली जाके चेक किया जाए, उनके रेट्स चेक किए जाएं कि वो किस वजह से इनके रेट हाइक हो रहे हैं और अगर शॉर्टफॉल आ रहा है तो उसको कैसे कवर किया जाए, ताकि लोगों को, जो गरीब लोगों को मेनली या लेबर क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिनका बजट मूल्य अगर 100 रुपये की मैं सब्जी लेने बाजार में सपोज वो आया है और 100 रुपये में मात्र उसे 1 या 2 सब्जी ही लेनी पड़ती है, जिसमें कि उसको शायद हफ्ते गुजारा करना पड़े, तो ऐसे उनको भूखे ना सोना पड़े। तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऑन ग्राउंड जाके देखे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को कैसे निजात किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर सांबा जिला की बात करें तो सबसे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो वहाँ पर 2 समय रखे गए थे पब्लिक गैदरिंग को ध्यान में रखते हुए, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक। लेकिन ना ही गवारा समझा प्रशासन ने, क्योंकि गैदरिंग उस वक्त भी ज़्यादा हो रही थी। क्या आपको लग रहा है कि ये जो टाइम सूटेबल है, जो 3 घंटे का दिया गया, क्या आपको लग रहा है कि इसमें लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं या गैदरिंग यहाँ पर कम हो रही है? लगातार गैदरिंग जो है वो 3 घंटे में बराबर देखी जाती है। जी हाँ, जैसे कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में 3 घंटे का टाइम अब हो गया है, जो कि पहले सुबह 2 घंटे और शाम को 1.5 घंटा था, वो भी इनफ नहीं था। 3 घंटे की अगर हम अभी की बात करते हैं तो 3 घंटे में अगर हम बाज़ार में सामान लेने आते हैं तो एक दुकान पे जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 बंदे एक दुकान पे खड़े होते हैं और एक दुकान में इतनी जगह नहीं होती कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हो सके, तो वो चाहे अनचाहे एक दूसरे से टच होते हैं, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं हो सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि टाइम को बढ़ाया जाए। जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में एसेंशियल सर्विसेज पूरा दिन खुली होती है, यहाँ भी खुली होनी चाहिए, ताकि लोग अपने मतलब सहूलियत से आ सकें और सामान एक एक करके लें, ना कि भीड़ में धक्का मुक्की करके या एक दूसरे से टच होके लें, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि एक भी अगर कहीं त्रुटि होती है, छोटी सी भी गलती, हम सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे टाइम सुनिश्चित करे कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम ना हो और हम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कर सकें और कोरोना जैसी डिसीज़ या बीमारी या महामारी का हम शिकार ना हो।
लेकिन असेंशियल सर्विसेज को लेकर ही बात जो वो की जा रही है कि 3 घंटे की बात की जा रही है। मैं इसी को लेकर एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि एक क्लाइंट अगर दुकान पर आएगा तो वहाँ कम से कम वो 10 से 12 मिनट लेगा अपना सामान लेने में? कितने क्लाइंट्स जो को वो उस समय जो है वो भुगत सकता है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। क्या वाकई में लग रहा है कि इसमें टाइम में जो है वो वृद्धि करनी चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए? जिस तरह से जम्मू या बाकी इलाकों में जो पूरा दिन एसेंशियल सर्विस को लेकर बात करते हैं वो खुली हुई है, क्या इसको लेकर प्रशासन को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं प्रशासन को यही मैसेज दूंगी कि आप टाइम बढ़ाएं, पूरा दिन एसेंशियल सर्विसेज को ओपन रखें। बाकी आप जैसे कि हमारी पुलिस है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है कि बिना बेफालतू कोई ना जाए, उस पर हम रोक लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एंटर से पहले ही जैसे जगह जगह नाके लगे हैं, वो चेक कर सकते हैं कि कोई सामान लेने गया है कि नहीं गया है। अगर बिना किसी रीज़न के किसी को ना जाने दे, बट इन एसेंशियल सर्विसेज का टाइम पूरा देना चाहिए, ताकि सपोज एक दुकान पे, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि 15-20 बंदे एट अ टाइम खड़े होते हैं, तो अगर एक बंदे का नंबर लगता है तो आधा घंटा, कम से कम एवरेज 15-20 मिनट, आधा घंटा एक बंदे को लगता है। तो उस दौरान वो किसी कई बंदों से टच होता है और ये टाइम वेस्ट भी होता है साइड बाय साइड। तो हम कहते हैं कि टाइम 3 घंटे से बढ़ाकर पूरा दिन करना चाहिए, जैसे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होने के साथ साथ लोगों को भी सहूलियत हो, लोग अपना भी बचाव कर सके और समाज का भी बचाव कर सकें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर जिला अस्पताल सांबा की बात करें तो इसे अब कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ कोरोना वायरस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा और बाकी ओपीडीज को शिफ्ट कर दिया है जिला के अलग अलग अस्पतालों में। क्या आपको लग रहा है कि इसको लेकर जो प्रशासन को वाइड स्प्रेड करना चाहिए इस चीज़ को, कि अलग अलग अस्पतालों में ओपीडीज बना दी गई हैं? क्योंकि कुछ लोगों को अभी पता नहीं है, और अगर कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो अल्टरनेट उनको उस वक्त नज़र नहीं आता कि अब किस अस्पताल में जो वो इनको लेकर जाना चाहिए। क्या इसको लेकर प्रशासन से कोई आप गुहार लगाना चाहते हैं? जी हाँ, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, बट ये अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट को कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि अभी भी रैंडमली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में ही जाता है। उसको नहीं पता होता, एक लेमैन को, सपोज कोई गाँव से कोई इंसान आ रहा है, उसको नहीं पता कि मुझे इस ओपीडी में जाना है तो किस अदर हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट किया गया है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस, इसकी प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अब आपको मतलब सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इस बीमारी को लेके जाना है, ताकि लोगों का, क्योंकि अगर अननोइंगली भी कोई वहाँ चला जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, और गॉड फॉरबिड अगर कोई पेशेंट वहाँ उनसे टच हो जाता है तो वो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी अवेयरनेस गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि यहाँ ना जाके दूसरी जगह जाएं। तो प्रॉपर इसका एक जो लोगों में गैप है, वो गैप को दूर करके अवेयरनेस क्रिएट करें। खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानूंगा, जैसे आपने सब्जी फलों का ही जिक्र किया, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने गोडाउन में सप्लाई इकट्ठी की है और वो पर्टिकुलर उन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है जमाखोरी का भी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम सप्लाई प्रॉपर दे रहे हैं और कई बार दिखता भी है कि गाड़ियाँ, ट्रक आ रहे हैं, सामान आ रहा है, लेकिन दुकानों पर तक वो ट्रक नहीं पहुँच रहे, तो मे बी वो या तो जमाखोरी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ तो है जो कि लोकल अथॉरिटीज़ को चेक करना चाहिए कि ये जो सामान आ रहा है लोगों तक पहुँच रहा है, दुकानों तक प्रॉपरली पहुँच रहा है, या दुकानदार उसकी जमाखोरी कर रहे हैं और रेट हाइक करके उनको बेच रहे हैं, ताकि नाजायज़ लोगों को तंग ना किया जाए और लोगों को उसको खरीदने में गरीबों को और ना दबाया जाए और लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रशासन जो वो हर एक एहतियात बरतने के लिए लोगों को कह रहा है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद बिना मतलब के घरों से बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस जो वो की जा रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रशासन जो वो पब्लिक के इस साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो वो आगे चल रहा है, लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है इस मुश्किल घड़ी में? जी हाँ, इसकी मैं सराहना करूंगी प्रशासन की कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है लोगों को बचाने के लिए, और हम सबके हित के लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, नाजायज़ या बिना किसी रीज़न से घर से बाहर ना निकलो, तो ये सब जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया, और लोगों को भी ये भली भांति समझना चाहिए और अपने आप को और अपने समाज को बचाना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए। तो बिना किसी वजह घर से ना निकले, मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है और इसका सिर्फ एक ही बचाव है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, नाजायज़ मतलब बिना किसी बात से घर से ना निकलें, ताकि प्रशासन को भी प्रॉब्लम ना आए और हम लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए। और मैं सराहना करूंगी
जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो अब हम देखते हैं 24 घंटे लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन इंसान काम से निकला है और कौन बिना काम से निकला है। उसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के और भी कई अफसरान हैं जो कि 24 घंटे आज की डेट में हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ हमारे मीडिया टीम का भी, जो 24 घंटे हमें अपडेट करते हैं और हमें अवेयर करते हैं जो भी हम, बिकॉज हम लाइव जाके नहीं देख सकते क्या हो रहा है ग्राउंड में, और वो हमें अवगत कराते हैं कि क्या हो रहा है। तो इन सब का भी मैं सभी लोगों की तरफ से, सारे समाज की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और लोगों से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें अपना और अपने परिवार और अपने समाज का, यही सुरक्षा का तरीका है। प्लीज़ इस कोऑपरेट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि लगातार प्रशासन भी यही हिदायतें दे रहा है लोगों को कि आप लोग जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो वो लगातार लोगों को फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो फलों और सब्जियों के रेट्स को लेकर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स हैं इस वक्त मार्केट में। लॉकडाउन की वजह से लोग, जो दुकानदार ऐसे हैं, इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर टाइम की लगातार जो है वो बात सामने आती है। पहले 2 वक्त रखे गए थे सांबा जिला में मार्केट खोलने के एसेंशियल सर्विसेज के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जब गैदरिंग ज़्यादा हो रही थी तो उसको ध्यान में रखा गया, फिर एक समय किया गया 8 से 11 बजे तक का। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये 3 घंटे जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसको लेकर भी प्रशासन को संज्ञान लेना होगा कि अगर आप लगातार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो इसमें या तो टाइम की बढ़ोतरी कर दीजिए या फिर ऐसा तरीका सोचिए कि जो लोग अपना साजो सामान, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो लें, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो वो मेंटेन रहे और लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से पालन करें। ये इन प्रॉब्लम्स को लेकर अगर बात करें तो प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा। मैं भी दाद दूंगा जिला प्रशासन सांबा के, क्योंकि वो लगातार लोगों को हिदायतें दे रहे हैं कि आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी भी प्रशासन को इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना होगा, ताकि आने वाले दिनों में इस महामारी से जल्द बचा जाए, क्योंकि ये लगातार तेज़ी से फैल रही है। और जब भी इस बीमारी की हम बात करते हैं तो अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होगा तो वो कितने लोगों को अपनी चपेट में लेगा, फिर वो चेन बनेगी, उस चेन को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो लगातार हिदायतें बरतिए और आपने अपने आप को घरों पर सेफ और सुरक्षित तरीके से रहिए और इस लॉकडाउन का पालन करिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK मीडिया के लिए।